मेरी आवाज तो आ रही है ना प्रॉपर? हाँ जी सर जी, आ रही है। यस, आ रही है। क्योंकि पता नहीं मुझे कम आ रही है आवाज। ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आज हम एक रूल जो नवांश के ऊपर रह गया था, एक पॉइंट है अच्छा, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। उसके बाद हम इवेंट प्रिडिक्शन, यानी आपके पास कोई आता है कि भाई इದುವಾ शादी लायक कोई हो गया है, ठीक है, तो शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, फॉरेन कब जाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर बात करें। கம்மி தான்டா उसके ஆயிட்டு पहले வருது जो रूल ஒரு रह गया பேஜ் है वो मैं அட்டெண்டட் समझा देता हूँ। अभी जो समझाने जा रहा கொரியர் हूँ, மட்டும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. आवाज नहीं है क्या हुआ? सॉरी सर. एक सेकंड, मुझे पता नहीं है आवाज क्यों कम आ रही है आप लोगों की। वॉल्यूम का कुछ है क्या सेटिंग यहाँ से? एक सेकंड। नहीं, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। तो एक चीज होती है वो है पुष्कर नवांश, किसी ने सुना है इसके बारे में? नहीं नहीं सर। सर। ठीक है, समझाता हूँ क्या होता है। नवांश मतलब आपको अभी नवांश ही देखना पड़ेगा, ठीक है। D1 चार्ट और D9 चार्ट। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, टोटल 108 नवांश होते हैं, ठीक है। एक हाउस में 9 नवांश आते हैं। उसमें से कुछ कुछ नवांश की हमने बात करी थी, 73rd नवांश, 91 नवांश, 91st नवांश, फिर 64th नवांश। 64th नवांश ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है। 73rd और 91st नवांश आपके लिए अच्छा है, उससे रिलेटेड जो प्लेनेट है वो। आज हम बात करेंगे पुष्कर नवांश के बारे में। पुष्कर नवांश, इतना समझ लो कि कुंडली का एक प्लेनेट भी आपका पुष्कर नवांश, एक से ज्यादा है, यानी दो प्लेनेट आपकी कुंडली में पुष्कर नवांश में आते हैं, तो व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है, एक मीडियोकर लाइफ से थोड़ा ऊपर की लाइफ जीवन जीता है। और अगर तीन प्लेनेट से ऊपर है ना पुष्कर नवांश में, तो वो व्यक्ति बहुत ही हेल्दी और वेल्दी जीवन जिएगा, ठीक है। तो समझ लो, इससे ना आप इस नवांश से आप राज्यों प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कोई व्यक्ति के पास कितनी वेल्थ होगी। अभी मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, ये राशि नंबर है। इसको चेक कैसे करना है आपको, आपके D9 चार्ट में पहले तो ये देखो कि 7 नंबर और 9 नंबर में कौन सा प्लेनेट है, ठीक है। इन राशि में जो प्लेनेट बैठा है वो आपके D1 चार्ट के अंदर इन राशियों में होना चाहिए, 1 5 9, ठीक, समझ गए। ये फायर एलिमेंट की साइन है, इसके अंदर होना चाहिए। यानी ये टेबल, ऐसा हो तो बार बार ये रिकॉर्डिंग सुन लेना, और ये टेबल इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो आपको आइडिया आएगा। बाकी इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत है, डिग्री का भी बहुत खेल है, बट मैंने सिंपल कर दिया आप लोगों के लिए कि D9 चार्ट के अंदर जो तुला राशि और धनु राशि में प्लेनेट होगा, वो प्लेनेट यदि आपकी लग्न कुंडली में मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि में है, तो वो पुष्कर नवांश में। उसी हिसाब से D9 चार्ट के अंदर जो वृषभ राशि और मीन राशि में प्लेनेट है, वो आपकी 2 3 6 7 10 11, यानी इसको याद रखने के लिए ये आप याद रख सकते हो कि अर्थ एलिमेंट की साइन या एयर एलिमेंट की साइन, जो हमने साइन वाला चैप्टर पढ़ा था ना राशि, कि भाई ये पृथ्वी तत्व की राशि है।
ये वायु तत्व की राशि है। याद है कि भूल गए सब? हाँ जी, हाँ जी सर। याद है सर। ठीक, तो उस हिसाब से याद रखना है। ये फायर एलिमेंट है, ये एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट है। चेक क्या करना है कि आपके नवांश में 2 नंबर 12 नंबर में जो प्लेनेट है वो इनमें बैठा है क्या। ठीक, उसी हिसाब से कर्क राशि और कन्या राशि D9 की, उसमें जो प्लेनेट बैठा है वो आपकी वाटरी साइन में होना चाहिए। ये रूल है। अगर ऐसा कोई प्लेनेट आपको दिख रहा है तो वो प्लेनेट आपके पुष्कर नवांश में है। ठीक है, इसे बोलते हैं पुष्कर नवांश। जो आपकी लाइफ को पुष्टि दे वैसे प्लेनेट, आपकी लाइफ में जितने भी आ, आपको आगे बढ़ने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, ये प्लेनेट उनमें आपको हेल्प करेंगे। और जो लोग ज्योतिष पढ़ाते हैं क्लासिक्स में ये लिखा गया है कि पुष्कर नवांश बहुत अच्छा होता है, वो व्यक्ति को ओवरऑल हेल्प करता है वेल्दी बनाने के लिए। और देखा गया 3 से ऊपर प्लेनेट है तो व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है, यानी समझ लो ना उसके पास गाड़ी बंगला सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल होगी। एग्जाम्पल लेना है किसी का, चार्ट दौड़ के पता चल जाएगा। अभी ये चार्ट ड्रॉ करने की जरूरत है? नो सर। ठीक है, D9 में ये राशियां चेक करनी है, उसके अगेंस्ट में ये राशि चेक करनी है। फिर ये मत कर लेना कि 2 नंबर में मान लो आपका मून है और राशि चार्ट में 5 नंबर में मून है तो उसको पुष्कर नवांश में मत गिनना। ठीक है, इन दोनों राशि जो हो, जो प्लेनेट है वही प्लेनेट ये साइन में होना चाहिए जो सामने मैंने लिखा है। ठीक, समझ गए? यस सर। जी। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल के साथ मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, 1-2 दिन में आएगा यूट्यूब के ऊपर। और चिंता मत करना, काफी सारी और चीजें जो यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, अभी आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिट, यानी आप इवेंट कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। देखो, इवेंट का प्रिडिक्शन जब भी करना हो ना, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कुंडली के अंदर योग कैसे है। वो योग, मान लो आप किसी का चाइल्ड बर्थ प्रिडिक्ट कर रहे हो तो पहले देखो चाइल्ड बर्थ का योग है। अभी वो कैसे पता चलेगा कि वो चाइल्ड बर्थ यानी जो 5th हाउस है उसका वो किस कंडीशन है। ठीक, जो हमने रूल पढ़े, तो अगर अच्छा 5th हाउस है तो दैट मीन्स के वहां पे योग है। अभी वो फलित कब होगा, ठीक, वो फलित कब होगा वो चेक करना पड़ेगा हमें। तो अभी आज जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना वो पूरा पराशरी ज्योतिष के हिसाब से समझा रहा हूँ। आगे बहुत सारी टेक्निक है, जैसे हम केपी पढ़ेंगे तो उसमें रूलिंग प्लेनेट आएगा, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी। जैसे अभी पराशरी पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सा ट्रांजिट यूज हो रहा है वो आज मैं आपको बताऊंगा। लाल किताब में वर्षफल के हिसाब से कैसे उसको प्रेडिक्ट करते हैं वो बताऊंगा। केपी में तो बताया मैं रूलिंग प्लेनेट। जेमिनी में कौन सी चर दशा चल रही उसके ऊपर से हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे। भृगु नंदी नाड़ी में जुपिटर का ट्रांजिट देखा जाता है। मान लो किसी भी 2 सिस्टम से वो इवेंट बहुत हाईली एक्टिवेट यानी हाईली प्रॉमिस दिखा रहा है ट्रांजिट के दौरान, तो 100% वो इवेंट होगा ही होगा। बट इसको समझने के लिए ना आपको भगवत भावम, पूछ रहे थे ना लोग कि ये भगवत भावम क्या है, ठीक है, उसका भी रोल आएगा इसके अंदर, तो समझते हैं थोड़ा। वैसे इवेंट आपको देने के लिए सिर्फ एक प्लेनेट ही दे सकता है, वही जुपिटर। जुपिटर का अगर ट्रांजिट लग गया, ठीक है, उस इवेंट में तो इवेंट हो ही जाएगा। बट उसको कंफर्म करने के लिए ना 2 प्लेनेट का ट्रांजिट, जिसे पराशरी ज्योतिष में दोहरा गोचर या ड्यूअल ट्रांजिट बोलते हैं। ड्यूअल ट्रांजिट, पहला प्लेनेट है जुपिटर, दूसरा प्लेनेट है सैटर्न। ठीक, अभी जुपिटर क्यों? क्योंकि जुपिटर है ना ब्लेसिंग्स है, ठीक है, ईश्वरीय आशीर्वाद जो हमने पढ़ा है, तो उसका ब्लेसिंग होना जरूरी है किसी भी इवेंट को करने के लिए। उसी हिसाब से सैटर्न क्यों?
सैटर्न का एक सिग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था, क्या है? काल, समय। किसी भी चीज का ना एक समय निर्धारित होता है, इसीलिए सैटर्न को भी लेते हैं। ठीक है, बिकॉज सैटर्न इज टाइम। अभी ये समझने से पहले एक भवत भावम करके कॉन्सेप्ट है, जो पराशरी ज्योतिष में यूज होता है। जैसे आप चाइल्ड बर्थ के लिए समझो कि हम फिफ्थ हाउस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिफ्थ हाउस देखते हैं ना चाइल्ड के लिए। तो यस भवत सर। भावम के हिसाब से जो फिफ्थ हाउस होता है, पांचवे से पांचवा भी कंसिडर करेंगे। ठीक, तो फिफ्थ हाउस से फिफ्थ हाउस कौन सा हो गया? नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस आ गया। अभी मान लो ये आपकी कुंडली का फिफ्थ हाउस है, यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नाइन्थ हाउस भी आ गया। उसी हिसाब से अगर किसी की शादी प्रेडिक्ट करनी हो, तो सेवेंथ हाउस रिस्पॉन्सिबल है मैरिज के लिए। सातवें से सातवां कौन हो जाएगा? फर्स्ट हाउस। ठीक है, जैसे ये यहाँ से हम शादी देखते हैं, तो यहाँ से गिनो सातवां घर। 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट हाउस। ठीक है, तो अगर किसी के शादी के ऊपर देखना है, हमें इवेंट प्रिडिक्ट करना है, तो सातवां घर तो लेंगे, साथ साथ में फर्स्ट हाउस भी लेंगे। उसी हिसाब से प्रॉपर्टी के बारे में देखना है, तो प्रॉपर्टी कहाँ से देखते हैं? हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। चौथे से चौथा कौन सा हो गया? बताओ अभी कौन सा हाउस और कंसिडर करेंगे प्रॉपर्टी के लिए? सेवेंथ। सेवन। फॉरेन के लिए कौन सा हाउस है? ट्वेल्थ। 12वें से 12वां कौन सा हाउस होगा? पहला। 11। कौन बोला पहला? बाय 11 मिस्टेक। आएगा क्या? 11वां। चाहे भाई 11वां गिलो, आएगा। 11th हाउस आएगा। लॉन के लिए कौन सा हाउस है? सिक्स। छठे से छठा कौन सा होगा? 11। 11वां। ये मेजर मैंने लिखा है, मान लो ये चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड बर्थ, मैरिज, प्रॉपर्टी के लिए, फॉरेन, लोन। मेजरली यही आता है ना सर। कंसल्टेशन के दौरान क्या आएगा कि भाई चाइल्ड बर्थ कब होगा, शादी कब होगी। तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है क्या भाई? यानी आपको वो बेसिक सिग्निफिकेशन तो पता है कि भाई फर्स्ट हाउस में क्या आता है, सेकंड हाउस में क्या आता है, थर्ड हाउस में क्या आता है, फोर्थ हाउस में क्या आता है, फिफ्थ में क्या आता है। भगवत भाव में उसी हाउस से उतने घर की दूरी ले लेनी है, और जो हाउस आता है वो भी कंसिडर करना है। इन शॉर्ट सिंपल अभी के लिए इतना ही। अभी रूल क्या है? जुपिटर और सैटर्न एक साथ इन भावों को या इन भावों के स्वामी को एस्पेक्ट दे दे या कंजक्ट कर ले। ठीक, यानी उनको एक्टिवेट कर ले। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझते हैं। कोई आपके पास आ रहा है जो एक चाइल्ड बर्थ के लेके, तो बच्चा कब होगा? सबसे पहले तो हमने कुंडली में ये देख लिया उसके फिफ्थ हाउस की पोजीशन क्या है, D7 में चाइल्ड बर्थ कैसे है। ठीक है, अच्छा है, योग बन रहा है उसके अंदर। तो अभी इसको देखने के लिए आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, 4 पॉइंट कौन कौन से? 4 पॉइंट, एक तो फिफ्थ हाउस। ठीक है, फिफ्थ हाउस, या तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड। नाइन्थ हाउस, क्योंकि पांचवें से पांचवा है ना नाइन्थ। यस सर। और नाइन्थ हाउस लॉर्ड।
अभी ये ये चार में से किसी भी एक को जुपिटर और सैटर्न दोनों एक्टिवेट कर ले। कैसे करेंगे? अभी आज की डेट में जुपिटर कौन सी राशि में चल रहा है? थर्ड मिथुन। ठीक है, जम जेमिनी। सैटर्न की राशि में चल रहा है। मीन। ट्वेल्थ Pisces. मीन। ठीक है, पहले हमने ये देख लिया कि जुपिटर कहाँ है, सैटर्न कहाँ है। पहले कुंडली बनाते हैं, यहाँ पे ही बनाते हैं। दिख रहा है ना सबको? Yes. एक कुंडली बनाते हैं। चलो यहाँ बना दो। ठीक है, मैंने अभी मिथुन लग्न की एक कुंडली बनाई। जुपिटर का ट्रांजिट कहाँ चल रहा है? 3 नंबर में, यहाँ पे हम जुपिटर लिख देंगे। सैटर्न का कहाँ चल रहा है? यहाँ पे सैटर्न लिख देंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि जुपिटर और सैटर्न किन किन हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जुपिटर सबसे पहले कौन सा हाउस को एक्टिवेट कर रहा है? जहां बैठा है, 1 नंबर। ठीक है, यानी फर्स्ट हाउस को कर रहा है। उसके बाद उसके एस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं जुपिटर के? 5, 9, 7. अरे 5, 9, 7। 5, 7, 9। ठीक है, तो 5वें घर को कर रहा है, 7वें घर को कर रहा है, 9वें घर को कर रहा है। पहले हमने ये निकाल ली। अभी सैटर्न के ऊपर आ जाते हैं। सैटर्न कहाँ बैठा है? सबसे पहले 10th हाउस में बैठा है। 10वां घर लिया। कहाँ देख रहा है? थर्ड एस्पेक्ट से 12वें घर को भी एक्टिवेट 12 कर रहा है, 4th. उसको भी 4 कर रहा है, और एंड 7। 7th को भी कर रहा है। ठीक, समझ गई? अभी इस कुंडली के अंदर हमें चाइल्ड बर्थ प्रिडिक्ट करना है, और लेट सपोज 7 नंबर की राशि है, उसका मालिक वीनस है। वीनस यहाँ बैठा है। तो सबसे पहले ये चेक करो। और दूसरा, 9th हाउस भी देखना है ना, फिफ्थ से फिफ्थ। Hmm. तो 9th हाउस में कौन है? Saturn. शनि की राशि है। ठीक है, तो उसका मालिक शनि यहाँ ही बैठा है। अभी के लिए ये समझो। तो जुपिटर और सैटर्न इस कुंडली में तो शनि हो रहा है, इसकी वजह से मान लो वहां पे 6 नंबर होता तो आपको क्या देखना पड़ता? 5th हाउस, 9th हाउस, वीनस और मरकरी। अगर यहाँ पे 3 नंबर या 6 नंबर होता 9th हाउस, बट यहाँ पे शनि की ही राशि है। तो हमें चेक ये करना है कि जुपिटर और सैटर्न या तो 5th हाउस को एस्पेक्ट कर दे, 9th हाउस को कर ले, या तो फिर 5th का लॉर्ड कौन है? वीनस, वीनस को कर दे, या 9th का लॉर्ड इस कुंडली में कौन है? सैटर्न। अभी देखो, जुपिटर 5th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है Right. 5वें एस्पेक्ट से। ठीक है, यहाँ पे ये कर रहा है। सैटर्न 5वें घर को देख रहा है? नहीं देख रहा है। नहीं दे सैटर्न 9वें घर को देख रहा है? नहीं देख रहा है। नहीं दे सैटर्न 5th लॉर्ड को देख रहा है? दिख रहा है। Yes. ठीक है, उसने क्या किया? सैटर्न ने इसको देख लिया। डबल ट्रांजिट लग गया। Right. जिसके भी चार्ट में ये कंडीशन बन रही होगी, इस साल उसका चाइल्ड बर्थ होगा ही होगा। ठीक है, समझ लिए? 4 चीजें है, इसमें किसी भी एक को भी दोनों गोचर लग जाए, शनि का और जुपिटर का, उस साल वो इवेंट हो ही जाएगा उसकी लाइफ। 100% गारंटेड। जुपिटर अकेला भी ट्रांजिट में देख रहा है ना, कर ले रहा है ना, तो 80% हो जाएगा। बट सैटर्न से हम कंफर्म कर लेते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है ड्यूअल ट्रांजिट। एक और समझे? Yeah, एक और। yeah. Please. अभी ये तो हमने चाइल्ड बर्थ के लिए देख लिया। ठीक है, जुपिटर सैटर्न का ट्रांजिट चल रहा है, वो तो हमने यहाँ लिखा हुआ है। अभी कोई शादी के लिए आ रहा है। ठीक है, अभी देखो, कोई 12-13 साल या 14 साल वाला हो और शादी के लिए पूछे, तो वो अलग चीज है। देश काल पात्र सारी चीजें देखनी पड़ती है। किसी की एज हो गई 27-28 और वो आ रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो अब कब हो सकती है? तो शादी के लिए हमें क्या देखना है? सबसे पहले 7th हाउस। ठीक है, या 7th हाउस का लॉर्ड। 7वें से 7वां कौन सा है? फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। तो जुपिटर और सैटर्न
ये चार में से किसी भी एक को साथ में एस्पेक्ट कर ले या एक्टिवेट कर ले। अभी यहाँ पे तो देखो 9 नंबर की राशि है, तो जुपिटर खुद ही है। ठीक है, जुपिटर खुद ही है। जुपिटर अभी 3 नंबर में चल रहा है। पहली कंडीशन तो बनी गई कि उसने 7th हाउस को देख लिया फर्स्ट हाउस से। ठीक है, तो जुपिटर ने इसको देख लिया। 7th हाउस लॉर्ड कौन है? खुद जुपिटर है, और वो फर्स्ट हाउस में बैठा है। मान लो कोई और प्लेनेट होता, अभी प्लेनेट नहीं, कोई और होता, तो वो देख रहा है, मान लो यहाँ पे 8 नंबर होता। ठीक है, तो मार्स मार्स कहाँ बैठा है? देखो, जुपिटर मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो भी कंसीडर करेंगे। समझ में आ रही है ना बात? Yes. ठीक है, जुपिटर का तो हो गया। अभी सैटर्न देख रहा है 7th हाउस को। देख रहा है। ठीक है, तो सैटर्न ने भी कर दिया, तो बाकी आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सैटर्न यहाँ बैठा है, जुपिटर यहाँ बैठा है। जिसकी भी मिथुन लग्न की कुंडली होगी, आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो जो भी व्यक्ति मिथुन लग्न लेके बैठे हैं और उनकी शादी नहीं हो गई इस साल जून तक, हाँ जून के बाद नहीं, के बाद वो कर्क में चला जाएगा, वो अलग है कि फिर 7th हाउस लॉर्ड को देख ले। बट ये कंडीशन बन रही है, तो इस साल उसकी शादी हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट कंफ्यूजन नो सर। सर आपने आपको? आपने चाइल्ड बर्थ के बारे में बताया ना, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ऐसा भी होता है। चाइल्ड बर्थ का आपने बताया, उसके बाद उनका दूसरा क्वेश्चन होता है अच्छा लड़का होगा या लड़की, तो वो नहीं उसमें बताना, वो कैसे होएगा? नहीं बताना है। अच्छा। मुझे भी नहीं आता। अच्छा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में दो चीजों को मना किया गया है। किसी को डेथ प्रिडिक्ट नहीं करनी है, किसी को जेंडर प्रिडिक्ट नहीं करना। ठीक है, सर लेकिन ये तो जेंडर का क्वेश्चन तो इंडिया स्पेसिफिक के लिए मना किया होगा, बाकी बाहर के देशों में थोड़ी प्रॉब्लम है। हम तो इंडिया में रह रहे हैं, हमें क्यों बताना है किसी नहीं को? मतलब सीखने की दृष्टि से। सीख के क्या करेंगे? बताना तो है नहीं किसी को। जब भी जुपिटर सन के ऊपर से गोचर कर रहा हो उस साल लड़का होता है। यानी पुरुष ग्रह के ऊपर से गोचर करेगा जुपिटर तो लड़का होगा, स्त्री ग्रह के ऊपर से गोचर करेगा तो लड़की होगी। ठीक, पुरुष ग्रह कौन कौन से? सूर्य, मंगल। मंगल, गुरु। यानी आपके नेटल चार्ट में भी गुरु होगा ना। हम्म। ठीक है, और स्त्री ग्रह कौन से? चंद्र, शुक्र, मरकरी और सैटर्न है। तो फिर उसमें देखो कौन सी राशि में बैठे। मैंने लिखवाया था ना, पुरुष ग्रह की राशि और स्त्री ग्रह की राशि। जो भी 1, 3, 5, 7, 9, 11 है, वो सारी मेल जोड़े साइन है। 2, 4, 6, 8, 10 सारी फीमेल जोड़े साइन। आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये बताया, कभी भी किसी को बताना मत लड़का होगा या लड़की होगी। आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, आपको बताना जरूरी है, बट किसी को भी प्रिडिक्ट नहीं करना। राइट। ठीक, तो अगर अंडरस्टूड सब? परफेक्ट। कोई कोई प्लैनेट हो ही ना तो फिर क्या करे? मान राशि लीजिए। राशि। अच्छा। ठीक है, 80% केस में ये लगता है, 20% भगवान के हाथ में। बट रूल यही है, जो मैंने आपको बताया, रूल यही है। तो बेसिक अभी मैं आपको ना वापस से इसका बता देता हूँ। आपको भवत भावम का नियम याद रखना है। कोई भी इवेंट प्रिडिक्ट कर रहे हो आप, मान लो लोन, कोई बंदे ने लोन के लिए अप्लाई किया, वो पूछ रहा है कि भाई मैंने लोन के लिए किया है अप्लाई, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं, आगे जाके होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए आपको सिक्स हाउस लॉट, वहां से छठा घर गिनो, 11th हाउस लॉट। ये चार चीजें देखनी है। उन चार चीजों में किसी भी एक के ऊपर जुपिटर सैटर्न का ड्यूअल ट्रांजिट आ जाए तो वो इवेंट हो जाए। ठीक है, समझ गए? तो 2 3 चार्ट पे लगेगा तो समझ में आएगा सर। मतलब आप रैंडम ही लीजिए, ऐसा नहीं किसी का लेना ही पड़ेगा। बताओ बताओ किसका लेना है? कोई भी मेरे से देखिएगा एक्स कि, मिल रहा है इसलिए मैं मेरा ले सकता हूँ। बट वो पुराने उसमें जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि सैटर्न उस टाइम कौन से राशि में था, जुपिटर उस टाइम कौन से राशि में था। हाँ सर अभी वो हाल फिलहाल का कुछ है? हाल फिलहाल का कुछ बता दो किसी का, अगर कोई चाइल्ड बर्थ होने वाला हो या फिर एक्सपेक्ट कर रहा हो या सर शादी की चार्ट तैयारी। हुआ है उस टाइम का बोल सकते हैं, जो पास्ट में ऑलरेडी हुआ है वो भी एक बार देख सकते हैं ना।
हाँ बट उस टाइम अभी वो देखना पड़ेगा ना, सैटर्न जुपिटर कौन सी राशि में थे। हाँ मुझे पता है। पता है, ठीक है, हम्म। तो बताओ चार्ट बताओ। मेरा चार्ट उस टाइम का के क्या बताऊँ? नहीं नहीं, ट्रांजिट का। आपका आपका लग्न चार्ट। हाँ और लग्न उस चार्ट है टाइम कैंसर। जुपिटर, नहीं उस टाइम फिर जुपिटर सैटर्न कौन सी राशि में थे वो भी चेक करना पड़ेगा। हाँ अभी कैप्रिकॉर्न में जुपिटर था। नहीं नहीं, अभी और आपका लग्न चार्ट बताओ। फोर्थ। अभी चाइल्ड बर्थ के लिए देखना है ना। हम्म। ठीक है, तो ये और ये, तो या तो फिफ्थ हाउस, या फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, मंगल, मार्स। हम्म। ठीक है, नाइन्थ हाउस, या फिर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, जुपिटर। अभी हम्म। मंगल की पोजीशन बता दो, आपके चार्ट में मंगल कहाँ पे बैठा है। 11th। यहाँ पे मंगल है। और जुपिटर कहाँ बैठा है नेटल चार्ट में, फोर्थ। फोर्थ में, यहाँ यानी यहाँ नहीं पे नहीं, बैठा है। हाँ हाँ, फोर्थ हाउस सर, लिब्रा। ठीक है, अभी उस टाइम जुपिटर का ट्रांजिट कौन सी राशि में था। जुपिटर तब कैप्रिकॉर्न में था सर। यहाँ पे था, तो हो गया ना, पहले ही देखो नाइन्थ आस्पेक्ट सीधा। कैप्रिकॉर्न में सर था। कैप्रिकॉन, अच्छा एक्वेरियस नहीं, ओके यहाँ पे था। ठीक है, और सेटन। सैटर्न भी कैप्रिकॉर्न में था। हाँ तो मैडम देखो ना, 1 2 3 4 5, हुआ ना, फिफ्थ हाउस लॉर्ड को देख रहा है ना जुपिटर। Right. अच्छा, ठीक है, नीटल चार्ट में जब जहाँ पे प्लैनेट बैठा है उसके राशि को देखे, मतलब वो वाला देखेगा। आपको नेटल चार्ट में चार चीजें देखनी है। बच्चा देख रहे हो तो सबसे पहले फिफ्थ हाउस, और पांचवे से पांचवा कौन सा है, नाइन्थ हाउस है। हम्म। ठीक है, हम्म। तो पांचवा घर, या तो जुपिटर सैटर्न पांचवे घर या नौवे घर को देख ले, या उनके स्वामी को देख ले। इन चार में से किसी एक के ऊपर ड्यूअल ट्रांजिट आ रहा है तो फिर हो जाएगा। अभी देखो सैटर्न नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है आपके, राइट। थर्ड थर्ड दृष्टि दे रहा है। दे रहा है ना। हम्म। सैटर्न नाइन्थ हाउस को दे रहा है, जुपिटर फिफ्थ हाउस लॉर्ड को दे रहा है, हो गया ना बच्चा। हम्म। मैं बोलता रहा हूँ, हंड्रेड मतलब परसेंट लिख के कंसीव दे हुआ रहा हूँ। था हम सर, जब हाँ कैप्रिकॉर्न में था जुपिटर तब कंसीव हुआ था, पर जब पैदा हुई हाँ थी तब एक्यूरियस में चला गया। मतलब वो भी हाँ। रेट्रोग्रेड था तब कुछ दिनों के लिए। नहीं बट वो हो गया ना, मैच हो गया ना आपका। हाँ 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 हाँ, हमें एकदम तो से। वो ही देखना है, हम कब ऐसे देखो, जिसका कंसीव हो जाएगा वो तो पूछने के आएगा नहीं कि चाइल्ड बर्थ कब होगा। राइट। ठीक शादी है, वाला तो पूरा मैच हो गया सर, शादी वाला तो पूरा एकदम। सब मैच होगा। हाँ। आप कोई भी इवेंट उठा के देख लो, ये मैच होगा ही होगा। क्योंकि मेरा नियम नहीं है, जिन्होंने ज्योतिष निकाला उनका नियम। ठीक है, और अभी भी मैं बता रहा हूँ, अकेला जुपिटर भी अगर देख रहा है ना तो हो जाता है। तो एट्टी इसमें एट्टी दशा वशा कुछ मैटर नहीं करता क्या, मतलब दशा ये भी लेते हैं, नहीं नहीं दशा भी लेते हैं, बट अगर दशा भी नहीं है ना, हम्म। ड्यूअल ट्रांजिट लग रहा है ना, इवेंट होगा लाइव, उस हाउस से रिलेटेड। समझ गए। अभी मैं, ये तो ट्रांजिट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। ठीक है कि भाई ट्रांजिट के, ड्यूअल ट्रांजिट के हिसाब से कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। अभी ना मैं आपको हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। सर ना बच्चों गाड़ी की के आवाज है तो। अच्छा, सर बच्चों के केस में मदर या फादर दोनों की कुंडली में से ज्यादा, मतलब ज्यादा एम्फेसाइज किसको करना चाहिए। जो बेबी को डिलीवर करने वाला है, अच्छा, मदर। फीमेल, फीमेल, फीमेल। फीमेल का चार्ट ही देखना है। अच्छा। ठीक है, भले मेल के चार्ट में लाख योग बन जाए, बट फीमेल के चार्ट में नहीं है तो नहीं होगा। अच्छा। ये भी निकाल देते हैं। अभी एक और टेक्निक है मैरिज प्रिडिक्ट करने के लिए, कि मैरिज कब होगा, उसकी मैं बात करता हूँ। इसे बोलते हैं विवाह सहम पॉइंट। यानी ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये रूल भी अगर लग रहा है ना तो उस साल शादी हो जाएगी। उसके लिए एक राशि में कितनी डिग्री होती है, 30। 30। ये
हेलो। हम्म बोलो। देखो, ये ना बाय डिफॉल्ट है। मेष राशि जो होती है, मेष राशि का एरिया 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक का हो। ठीक है, 0 से 30 डिग्री मेष राशि होती है, उसी हिसाब से 30 30 डिग्री बढ़ती जाती है। वृषभ राशि 60 डिग्री पे एंड होती है। जेमिनी साइन 90 डिग्री पे। कर्क जो है 120। ये बाय डिफॉल्ट है, ये रूल ही है। ठीक है, इसमें कुछ तो ये आपको याद रखना है। 1 से लेके 12, पहली राशि में 0 से 30, मीन राशि एंड होगी 360 पे। ठीक है, ये चार्ट आपको अभी तो पता नहीं, बट प्रैक्टिस करोगे याद रह जाएगा। ठीक है, अभी मैरिज कब होगा वो देख लेते हैं। वो ड्यूअल ट्रांजिट तो है ही है, वो रूल भूलना नहीं है। बट ये मैं ना आपको थोड़ा एडवांस सिखा रहा हूँ। किस लग्न की कुंडली बनाए बताओ, आप लोग बताओ। काल पुरुष की चार्ट की ले दीजिए। हाँ, एरीज की कर दीजिए सर। चलो एरीज की लेते सर जिनकी शादी नहीं हुई उनसे पूछ लीजिए। हैं। किसकी शादी नहीं हुई बताओ भाई, है कोई जिसकी शादी नहीं हुई? सबकी हो गई, कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है, अभी 7th हाउस हमें देखना होता है शादी के लिए, और भगवत भाव के नियम के हिसाब से फर्स्ट हाउस भी आएगा। ठीक है, समझ गए? तो आपको क्या करना है, मान लो ये फर्स्ट हाउस लॉर्ड है। ठीक है, मंगल जाके बैठा है यहाँ पे, अभी के लिए फॉर एन एग्जाम्पल। 7th हाउस लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस बैठा है यहाँ पे, चलो ठीक है, 9वें घर में। मंगल है आपका 15 डिग्री, वीनस है आपका 20 डिग्री। अभी इसको देखना कैसे है? फर्स्ट हाउस लॉर्ड कहाँ जाके बैठा? 4th हाउस में बैठा। ठीक है, कितने घर दूर गया अपने से? 3 हाउसेस, 1 2 3। ठीक है, तीन तीन हाउस तक तो उसने कवर कर लिया, यानी जेमिनी साइन उसने कवर कर लिया। जेमिनी साइन यानी कितने डिग्री पे एंड होती है? 90। 90 डिग्री पे एंड होती है ना। ठीक है, तो आप लिखो फर्स्ट हाउस लॉर्ड का जो 90 डिग्री पे एंड हुई जेमिनी साइन, और कर्क में वो 15 डिग्री का है, तो 90 + 15 कितने डिग्री का हो गया? 115, नहीं 105। 105। ठीक है, 105 आ गया आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड 105 डिग्री पे है। उसी हिसाब से ये निकालो, वीनस 8 तक तो कवर कर लिया है, कितने पे एंड हो रही है? 240 पे। ठीक है, 7th हाउस लॉर्ड 240 पे एंड हुआ, और 9वीं राशि में उसने 20 डिग्री तक कवर कर लिया है, तो कितना आएगा? 260। 260। इसका टोटल करो कितना आया? 5 6 3। टोटल डिग्री कितनी होती है राशि में? 360। 360। 360। अभी ये ज्यादा है ना, 360 से ज्यादा है, तो ये जो फिगर आया आपका 365, उसमें से ये माइनस करना है 360। और 360 से कम आ रहा है, तो 360 के अंदर से ये जो टोटल आ रहा है ना, उसको माइनस करना है। समझ में आई चीज में क्या बोल रहा हूँ? नहीं सर, एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल तो दिया मैडम। फिर फर्स्ट हाउस लॉर्ड का मैग्नीट्यूड और 7th हाउस लॉर्ड का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, कितना है? फर्स्ट हाउस लॉर्ड 105 डिग्री पे आया, 7th हाउस लॉर्ड 260 पे। इन दोनों का टोटल करो। मान लो यहाँ पे ये 260 नहीं होता, और चलो वीनस यहाँ नहीं बैठा है। ठीक है, वीनस आपका यहाँ पे बैठा है, तो क्या हुआ? 4 राशि तक उसने कवर कर लिया, तो 4 यानी कर्क राशि कहाँ पे एंड हो रही है? 120 पे। हाँ, 120 प्लस यहाँ पे 20 डिग्री का है, प्लस कर देना है। हाँ ठीक है हाँ, सर, वो समझ में आया। उसके बाद सर। तो 140। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल करो। अब इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 245 आएगा। हम्म। तो ये टोटल अगर 360 से कम है, तो इसमें से ये माइनस करना है। और ये टोटल, यानी हमने जो पहला टोटल किया, हम्म। ये ज्यादा है, तो इसमें से 360 माइनस करना है। सिंपल है, समझ रहे हो? गॉट गॉट इट। ठीक ये है, तो कैसे? जो भी बड़ा होगा उससे माइनस करना होगा।
यानी आपको 360 याद रखना है। 360 से कम है तो उसको 360 से माइनस कर दो। 360 से अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड सेवंथ हाउस लॉर्ड का टोटल ज्यादा हो रहा है तो वो टोटल में से 360 माइनस कर दो। सिंपल। ठीक। अभी पहले के हिसाब से लेते हैं। पहले हमारा 365 आया था, वीनस हमने 9th हाउस में रखा था, तो कितना डिग्री बच गया? यहाँ पे 5 डिग्री बच गया। ठीक है, 5 डिग्री। 5 डिग्री किस राशि में आती है? मेष में। यहाँ पे आती है मेष राशि में। 0 से 30 है ना, तो 5 डिग्री मेष राशि में ही फॉल करेगी ना। अभी आपको ये देखना है कि जुपिटर का ट्रांजिट मेष राशि में कब है। उस साल इस व्यक्ति का विवाह हो जाएगा। अभी आप सोच रहे होगे कि अभी तो जेमिनाई में है, 8-9 साल के बाद आएगा वापिस से मेष राशि में। ऐसा नहीं, अभी इसके ट्रेंड में और कौन कौन सी राशि आ रही है? 1, 5, 9। एक तो चला गया, अभी स्कोप है 5 नंबर की साइन में जब जाएगा 1.5 साल बाद। समझे कॉन्सेप्ट? जो राशि निकल के आ रही ना उसका ट्राइन ले लेना। उसके ट्राइन में और दो कौन सी राशि, उस साल शादी हो जाएगी। बार बार देखना, रिवाइंड करके पता चल जाएगा। पहला भी इजी है, ये भी इजी है। एक बार सिर्फ आपको डिग्री पता होनी चाहिए कि 12 राशि है, उनकी कौन कौन सी डिग्री है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड सेवंथ हाउस लॉर्ड का जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला उसका टोटल कितना हुआ। टोटल ज्यादा है तो उसमें से 360 माइनस कर दो। टोटल 360 से कम है तो टोटल को 360 के अंदर से माइनस कर दो। फिर जो डिग्री बनती है वो डिग्री कौन सी राशि में पड़ती है, उस राशि में जुपिटर जब गोचर करेगा या उसके ट्राइन में गोचर करेगा उस साल विवाह हो जाएगा। सर जुपिटर की साइकिल एक राशि में कितने दिन की, कितने साल की होती है? 1 साल। 1 साल। जुपिटर 1 साल के लिए ट्रांजिट करता है, सैटर्न 2.5 साल के लिए करता है, राहु 1.5 साल के लिए करता है, केतु 1.5 साल के लिए करता है। इसीलिए जब भी ट्रांजिट चल रहा हो ना, इन 4 प्लेनेट का मेजर रोल होता है लाइफ के इवेंट्स जो होते हैं उसके अंदर। राहु किसी के 4th हाउस से ट्रांजिट करता है और कहीं और से दूसरा भी योग बन रहा है तो व्यक्ति को विदेश भेज सकता है। तो बहुत सारे नियम है, ऐसे पढ़ेंगे हम सब। बाकी अभी पराशरी पढ़ रहे हो ना, तो पराशरी के हिसाब से ही नियम लगाओ। जुपिटर सैटर्न ड्यूअल ट्रांजिट जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से आपको चेक कर लेना। ये एक एडवांस था पॉइंट। अगर वो ड्यूअल ट्रांजिट से भी नहीं कर रहा है और इससे आ रहा है किसी का, तो उस साल आप प्रिडिक्ट कर दो कि उसका विवाह हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? सर कि ये नहीं सिर्फ समझ? विवाह के लिए ही है क्या? अभी के लिए तो विवाह के लिए ही है। ठीक है, बढ़िया है। चलो अभी ये डिग्री मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना, तो दूसरी एक चीज ट्रांजिट के ऊपर बताता हूँ मैं आपको, फिर इस क्लास को एंड करते हैं। क्योंकि फिर ज्यादा मैं डिलीवर करूंगा ना तो आपको रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। जैसे हमने ये विवाह के लिए निकाला, ठीक है, उस हिसाब से दूसरी भी एक चीज आप निकाल सकते हो। वो कौन सी चीज निकाल सकते हो? जो भृगु ऋषि थे ना, जिन्होंने BNN भृगु नंदी नाड़ी, ठीक है, भृगु ऋषि और नंदीश्वर ऋषि, तो ये भृगु ऋषि की टेक्निक है। आपके चार्ट में ना एक भृगु बिंदु पॉइंट होता है, किसी ने सुना है भृगु बिंदु पॉइंट? जी सर नहीं सर। ठीक है, जिसने सुना हो वो मुझे समझा देना, कहीं मैं गलत हो जाऊं तो। जिन्होंने नहीं सुना है वो सीख ले। इसके लिए ना 2 प्लेनेट को आपको देखना पड़ेगा, मून एंड राहु। टेक्निक सेम है, जो हमने अभी फर्स्ट हाउस लॉर्ड सेवंथ हाउस लॉर्ड पे जो टेक्निक लगाई ना वही टेक्निक लगानी है, बट किस में लगानी? मून एंड राहु में। इसमें फिक्स है प्लेनेट, इसमें फिक्स नहीं होंगे फर्स्ट सेवन, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। मून राहु तो सबका एक ही होगा। ठीक। आपको ये चेक करना है कि आपका मून कितनी डिग्री पे है, राहु कितनी डिग्री पे है। उन दोनों का टोटल करके उसको डिवाइड बाय 2 करना है। अभी समझ लो क्या है। मान लो आपका मून यहाँ बैठा है 7 नंबर की साइन में, राहु यहाँ बैठा है 10 नंबर की साइन में। मून की डिग्री है 10, राहु की डिग्री ले लेते हैं 15। चलो अभी बताओ मून की टोटल डिग्री कितनी होगी, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा उस हिसाब से इस चार्ट में देख के बताओ कि मून कितनी डिग्री पे होगा। 220 डिग्री सर।
कैसे 220 हुआ? 100 210 से 190 सॉरी 190। यस, परफेक्ट। 190। 190। राहु कितनी डिग्री पे होगा? दो सौ 280 नहीं 285। 295 85 टू हाँ। एटी फाइव होगा ना। 9 नंबर तक 270 है, उसमें आप 15 ऐड करो तो 285 होगा ना। ठीक है, अभी इनका टोटल कर लो आप, या तो ऐसे ही डिवाइड कर लो। इसका टोटल कितना आ रहा है? 190 प्लस 285, यहाँ पे 5 5 7 475। 475। अभी इसको डिवाइड करो 2 से, कितना हो गया? 237.5। हाँ, 237.5। 237.5। ठीक है, अभी ये कहाँ फॉल कर रहा है? कहाँ तो पे ये आएगा, कौन सी राशि में? 8वीं राशि में वृश्चिक। यहाँ पे आ रहा है, यस। यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका भृगु बिंदु पॉइंट है। अभी वृश्चिक राशि में से जब भी बेनिफिक प्लेनेट का गोचर जाएगा, आपको फायदा करवा के जाएगा, आपकी लाइफ में अच्छे से अच्छा इवेंट होगा। सबसे ज्यादा रिजल्ट जुपिटर का मिलेगा, उसके बाद वीनस, उसके बाद मर्क्यूरी, इसके बाद मून। ठीक है, बेनिफिक प्लेनेट जब इसके ऊपर से ट्रांजिट करेंगे अच्छा रिजल्ट देंगे। मेलिफिक प्लेनेट इसके ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, बुरा रिजल्ट देंगे। उस टाइम आपको उस प्लेनेट का डोनेशन करना चाहिए। लगा के देख लेना अपने चार्ट ये टेक्निक, और अपने जो पुराने इवेंट्स है वो भी चेक कर लेना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है। सिर्फ मून राहु से देखना है सर। हाँ, क्या करना है? हाँ, सिर्फ मून सिर्फ राहु भृगु बिंदु पॉइंट है ना, मून राहु से ही देखना है। देखो राहु क्या है, राहु सडननेस है, अचानक से होने वाली घटना। हम्म मून क्या है, मून इज योर माइंड, थॉट, आपके इमोशन। इसीलिए ये दो प्लेनेट को ही कंसिडर करना है भृगु बिंदु पॉइंट के लिए। समझ तो गए? ये बोल सकते हैं कि दिस वुड बी अ हैप्पीएस्ट मोमेंट हमेशा। हाँ, बोल सकते हैं। हाँ, जब जब भी जुपिटर ट्रांजिट करेगा 8वीं राशि से, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उसके ट्राइन में भी देख लो, तब आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, सर इसमें मैल आवाज नहीं आई क्या मैरिज? आवाज नहीं आ रही? किसी और को आ रही है आवाज? नहीं नहीं आ सर। रही। कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है? मैसेज कर देना, मैसेज में आंसर कर दूँ। मैं क्लास कह रहा पसंद था आई कि आपको? मैं ये कह रहा हम्म, था कि इसमें जो आपने ट्रांजिट बोला ना, इसमें जुपिटर की कंडीशन और उसका भी कुछ इम्पैक्ट है, या बाय डिफॉल्ट नहीं ये नहीं, करेगा ही करेगा? अगर गलत भी बैठा है, मतलब पावरफुल नहीं है, तब भी लगेगा ना सेम चीज? लगेगा, हाँ लगेगा। उसमें फिर ओके प्लेनेट आपके लिए अच्छा है बुरा है वो देखना ही नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो नेचुरल बेनिफिक कौन है, नेचुरल मेलेफिक कौन है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ। सर मुझे आपको एक बात बोलनी थी सर, आपको कोटि कोटि प्रणाम सर। क्यों? लास्ट 4 दिन से मैं बहुत कुछ ढूंढ रही थी, मतलब पूरा इंटरनेट छान मारा मैंने। हम्म, स्क्रिप्ट बुक छान मारा, सब कुछ देखा, देख देख के मुझे आंसर मिला सर। आई एम सो नहीं हैप्पी। मुझे, नहीं नहीं, मुझे प्रणाम मत करो। मेरे जो गुरु है ना राहुल कौशिक सर, उनको प्रणाम करो। ठीक है। अच्छा। अभी 10 बज गए। नेक्स्ट क्लास में मैं, किसी ने रिक्वेस्ट किया था नौ तारा चक्र के ऊपर नक्षत्र, उसकी बात हाँ कर। जी सर, हाँ जी सर। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा आपको। जी सर, थैंक यू वो सर। भी बहुत बहुत अच्छा है। हम्म उसके बाद अष्टक वर्ग को समझेंगे। अष्टक वर्ग ना बहुत अच्छी चीज है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा अष्टक वर्ग में। ये सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा कि मेरा मेलिफिक है बेनिफिक है क्या है क्या नहीं। बहुत सारी चीजें आपको ना किसी ज्योतिषी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका मुहूर्त, जैसे मुहूर्त लोग निकालते हैं ना, पंचांग यूज करते हैं उसके अंदर। पंचांग यानी 5 अंग। 5 अंग किसके होते हैं? दिन होता है, तिथि होती है, नक्षत्र होता है, योग होता है, करण होता है, ये 5 अंग है। मैं आपको ना एक चीज बताऊं, पहले जो ज्योतिष था ना वो प्रिडिक्शन के लिए बिल्कुल यूज नहीं होता था।
प्रिडिक्शन के लिए ये साइंस था ही नहीं, ये तो बाद में अभी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं इससे। इसका यूज होता था इलेक्शन के लिए। इलेक्शन यानी चॉइस ऑफ अ गुड टाइम, कि भाई आपके लिए अच्छा समय कब है, ठीक है। इसके लिए ज्योतिष का यूज होता था। तो इसमें ये 5 चीज पंचांग यूज होता था, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, कुछ चीजें मिलती है कुछ नहीं मिलती है। तो मैं आपको ना ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि जिससे आप अपने लिए अच्छा मंथ ढूंढ सकते हो, अच्छा दिन ढूंढ सकते हो, अच्छा प्रहर ढूंढ सकते हो, ठीक है। यानी एक दिन तो मिल गया, उसमें भी कौन से 8 घंटे आपके लिए अच्छे हैं। तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे समझेंगे, आज के लिए इतना इनफ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास, आज मंडे है ना, वेडनेसडे, तब हम नवतारा चक्र के बारे में समझेंगे थोड़ा। दूसरा, ट्रांजिट को लेके अगर कुछ अपने को करना है तो आप मुझे बताना क्या करना है आगे। तो फिर ट्रांजिट पे क्लास थोड़ा सा डिटेल में कर दीजिए सर, मतलब कंफ्यूजन है ट्रांजिट में भी, मेरे को तो क्या नहीं आया समझ कंफ्यूजन है में। बताओ, मतलब बताओ ना कैसे, मतलब क्या। ट्रांजिट ट्रांजिट वगैरह कैसे देखेंगे, जैसे मतलब पता कैसे चलेगा कि ये कौन से उसमें चल रहा है अभी, जब क्या जुपिटर कहाँ क्वेश्चन से जा रहा है, मुझे कैसे चल रहा क्लियर है करना। रैंडमली। देखो, ट्रांजिट कैसे देखते हैं ना, उसका मैं स्क्रीन रिकॉर्डर बना के भेजूंगा आपको कि आप एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन से कैसे ट्रांजिट चेक कर सकते हो, ठीक है। हाल की कंडीशन ट्रांजिट यानी क्या, गोचर ठीक यानी है, क्या, कि अभी आज जो डेट है, तो आज की डेट में आसमान में वो प्लेनेट कौन सी राशि में, कौन से घर में। जैसे हमारा बर्थ हुआ, एग्जैक्टली तो ठीक हमारी है। जो हमारा जो हम्म, लग्न चार्ट हुआ, वो उस दिन का चार्ट है कि उस दिन आसमान में प्लैनेट्स कहाँ पे थे, कौन से घर में थे, कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र में। गोचर मीन्स के आज की डेट ठीक में है। जो हम बात कर रहे हैं अभी, आज की डेट में वो हम्म, प्लेनेटरी पोजीशन क्या है, और वो गोचर जी आपके लग्न चार्ट पे कैसे इफेक्ट डालता है, उसको ट्रांजिट बोलते हैं। जैसे हमें अभी हमने समझा ना, फर्स्ट प्लॉट, सेवंथ प्लॉट, ये तो 20 साल पुराना है कि 25 साल पुराना, जिसका भी होगा। तो आज के टाइम में वो जुपिटर उसको अफेक्ट कर रहा है, सैटर्न अफेक्ट कर रहा है, कौन सी राशि में है, कैसे है, वो सारा। बाकी ट्रांजिट के ऊपर ना मैं 20 क्लास लूंगा, 20 क्लास। अभी इवेंट सिर्फ समझाना था, इसलिए मैंने आज की डेट में कोई प्रॉब्लम है अभी जो मैंने समझा उसमें कि भाई आज जुपिटर मिथुन राशि में है, तो यहाँ पे मैंने करके बताया, उसमें कोई कंफ्यूजन है। नहीं नहीं सर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, प्रैक्टिस वाली बात है, एक दो बार हम देखो, करेंगे तो आ जाएगा। मैं बताता हूँ, सुनो। अभी रुक जाओ, थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। आप जब एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना, उसमें सबसे पहले आएगा लग्न चार्ट। यानी आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, आपकी कुंडली बन के आ जाती है, उस पे लग्न लिखा होगा, उसके साइड में नवांशा लिखा होगा, उसके साइड में कुछ जी और लिखा होगा। उसको जब आप स्क्रॉल जी करोगे ना, वहां पे ट्रांजिट करके एक चार्ट आएगा। वो ट्रांजिट क्या दिखाता है कि आज ठीक की है। डेट में वो प्लेनेट कौन सी राशि में, कौन से घर में है। ठीक है, लेट ठीक है। सपोज आपका लग्न चार्ट, आपका चार्ट बताओ एक बार, बोलो आपका चार्ट। ऐसे डिटेल में नहीं, आपको धनु याद लग्न होगा ना सर। कौन सा प्लेनेट कहाँ पे है, कौन से। हाँ, नहीं मतलब लग्न चार्ट ना। हाँ तो हाँ, धनु लग्न धनु लग्न लग्न चार्ट है ही और लिखना है। 12th बोलो धनु लग्न कौन है। से। धनु लग्न, एक सेकेंड। धनु लग्न है। हाँ बोलो, अभी प्लैनेट्स बताओ। 12th में जुपिटर केतु और चंद्र है। ओके, फिर 8th हाउस में बुध और सूर्य है। यहाँ 8 हाउस में, जी यहाँ पे। ओके, हाँ जी, हाँ जी, 8th हाउस में बुध और सूर्य। फिर और सैटर्न 11th में है, 11th हाउस में। ओके, यहाँ सैटर्न। पे सेटन है। मार्स यहाँ पे, फिर राहु 6th में है। ओके, हो गए चार चार, अब अभी एक और जी, छूट गया, वीनस। वेनस। मार्स जो है मार्स 7th में है। हाँ, मार्च 7 है, वीनस कहाँ पे है? वी, वीनस 9th में है। वीनस यहाँ पे, ठीक, चलो। ये आपका ना नेटल चार्ट बोलो, लग्न चार्ट बोलो, ठीक है, या D1 चार्ट बोलो, सेम ही है, ठीक है, ठीक है। बराबर। अभी आपको करना क्या है, आप जब एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना, उसमें ट्रांजिट देखो। ट्रांजिट में ना मैक्सिमम 4 प्लेनेट अपने को देखना है कि 4 प्लेनेट की कंडीशन क्या है, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, ठीक है। जुपिटर आज की डेट में कौन सी 3 नंबर की साइन में है?
सैटर्न 12 में, ठीक है। राहु अभी है 11 नंबर में, केतु है 5 नंबर। आप ट्रांजिट देखोगे ना, यही राशि में वो मिलेंगे। कौन से हाउस में है वो ठीक कुंडली है। के हिसाब से अलग अलग होगा। आपकी कुंडली में कोई और हाउस में होगा, मेरी कुंडली में कोई और हाउस में होगा, बट राशि यही होगी। ठीक है। तो अभी आपको ठीक क्या है। करना है, 3 नंबर में जुपिटर है। एग्जाम्पल के लिए जुपिटर यहाँ पे लिख दो, उस पे टी। ठीक है। तो आज की कंडीशन में आपका जो मार्स है ना, उस वहां पे जुपिटर है। तो क्या हुआ है, जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन हुआ है, तो सबसे पहले तो इम्पल्सिवनेस बड़ी होगी आपकी। ठीक है। स्ट्रेस लेवल बड़ा होगा, क्योंकि मार्स को एक्टिवेट हम्म। कर दिया ना जुपिटर ने। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। बीपी ऊपर नीचे हो सकता है व्यक्ति का। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, एनर्जी आपकी जो है ना उसको रिलीज करना चाहिए। अभी सैटर्न कहाँ, 12 नंबर में, तो ठीक सैटर्न है। को इधर लिखो। ठीक है। राहु कहाँ पे, 11 नंबर में, राहु यहाँ पे लिखो। केतु 5 नंबर, केतु यहाँ पे लिखो। अभी केतु वीनस के साथ है, कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंशन हुआ होगा या फाइनेंस कटा होगा, कहीं से फाइनेंस गया होगा, पैसा गया होगा। हम्म। राहु थर्ड हाउस में है, तो रिस्क लिया होगा कोई। ठीक है। रिस्क अभी तो बहुत हमें बड़ा लिया ट्रांजिट है। के, हाँ, वो मुझे पता है, कंसल्ट करवाया था ना आपने, बट मैं बता रहा हूँ ये लोगों को भी पता चले, क्योंकि जी थर्ड जी। हाउस का राहु क्या है, रिस्क टेकिंग है, वो रिस्क देता ही देता। अभी मान लो किसी का यहाँ पे होगा और हम्म। उसकी एज कुछ होगी 30 साल के आसपास, तो क्या करवाएगा वो, कोई लव अफेयर में आपको आ, डाल सकता है। फिफ्थ हाउस किसका है, प्रेम संबंधों का है ना, राहु क्या है, चीटिंग है। जी जी। ठीक। जी जी जी। तो वो करवाता है, या अटैच करवाएगा। अगर शादी नहीं हुई तो गर्लफ्रेंड से ज्यादा अटैचमेंट होगा, या उनको उनके साथ वो अफेयर्स में पड़ा होगा। तो ये सारी चीजें अभी का कहाँ चल रहा है, तो उसके ऊपर से सब होता है। देखो अभी जुपिटर ने कौन कौन से हाउसेस को आपके एक्टिवेट किया है, एक तो 7th हाउस हो गया एक्टिव, 1 2 3 4 5। सैटर्न को भी देख रहा है आपके नेटल चार्ट में। हम्म। हम्म। तो जब भी जुपिटर सैटर्न को देखता है ना, तो क्या होता है, चीजें हील होना स्टार्ट होती है, बेटर नहीं होती, हील होती है। हील यानी कि अभी कुछ जो नया स्टार्ट किया है वो धीरे धीरे सेट होगा आपका, उसके लिए आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। समझ रहे हो, सैटर्न जुपिटर जब एक साथ आता है, आपके यहाँ राहु को भी ठीक है। एक्टिवेट किया है उसने। नहीं, ये तो वो वाला राहु है, बट ट्रांजिट में भी ट्राइन में ही आ रहा है। बाकी आपके थर्ड हाउस को भी हम्म। एक्टिवेट किया हुआ है। तो थर्ड हाउस एक्टिवेट होने का मतलब क्या है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, या फिर कोई ट्रैवल पे आप जा सकते हो। आपने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, हम्म। कोई नया डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया होगा लीगल पर्पज से, तो वो सारी चीजें होती है। समझ रहे हो, क्या हल्की कंडीशन में जुपिटर कहाँ है, वो किन किन हाउसेस को रूल कर रहा है, आपके नेटल चार्ट में कौन से हम्म। प्लेनेट को एक्टिवेट कर रहा है, तो उस हिसाब से आपकी लाइफ में एक्टिविटी होगी। केतु किसी का 10th हाउस से जा रहा है, तो क्या करेगा, जॉब में ऊपर नीचे करवाएगा, प्रोफेशन में ऊपर नीचे करवाएगा। 10th हाउस किस चीज का है, आपके प्रोफेशन का है, आपकी जॉब का है। हम्म। ठीक है। आप हम्म। जैसे काम करते हो तो वहां पे क्या आपको वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा आपका काम। राहु 4th हाउस में आ जाए तो आपको विदेश ले जा सकता है। ठीक है। ओके। राहु 12th में आ जाए आपको विदेश ले जा सकता है, थर्ड में भी ले जा सकता है, 6th में आ जाए तो भी ले जा सकता है। हम्म। तो ट्रांजिट यानी अभी हाल की कंडीशन में आपके नेटल चार्ट को वो कैसे एक्टिवेट कर रहा है, वो हमें चेक करना है। आपका लग्न चार्ट रखो एक साइड, एक साइड ट्रांजिट के प्लेनेट उठा के उसमें डाल दो, मैक्सिमम 4 प्लेनेट डालो, जुपिटर राहु केतु सैटर्न, और देखो क्या एक्टिविटी हो रही है आज के टाइम में, तो आप ना रिलेट कर पाओ। ठीक है सर। राइट। सर एक ठीक है, क्वेश्चन बाकी ट्रांजिट के ऊपर डिटेलिंग करेंगे, बहुत सारा पढ़ना अभी तो बाकी है, चिंता मत करो। जी सर जी एक जी। क्वेश्चन पूछनी थी। पूछो। सर कभी कभी होता है कि सर्टेन पीरियड हमारे लिए बहुत मतलब हैप्पी वाला होता है, पर बाद में हाँ। जाके कुछ दिनों बाद पता चलता है कि नो, इट वाज अ ट्रैप, और मे बी वो गलत था, हम लोग ऐसे ही खुश हो रहे थे, या फिर वो खुश मतलब कुछ चॉइसेस होता है जो हम उस टाइम पे तो ले लेते हैं पर बाद में जाके रिग्रेट करते हैं। तो वैसे इवेंट्स हम्म। कैसे समझ में आएगा कि ये भीगू बिंदु के ऊपर से ये प्लैनेट जा रहा है तो अच्छा कर रहा है, पर ये अच्छा सस्टेनेबल अच्छा है कि नहीं, या फिर इट हम्म। इज मतलब वो आगे जाके राहु वाला चीज नहीं होगा, वो कैसे पता हम्म। चलेगा? वो ट्रांजिट पे ही पता चलता है, जब हम अष्टक वर्ग सीखेंगे ना तब
कॉम्बिनेशंस बनाना, वो सारी चीजें सीखेंगे, वो बहुत दूर की बात है। बट समझ लो कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है ना ब्रह्म जैसा, तो वहां राहु इन्वॉल्व होगा ही होगा। आप वो हाउस देख लो जो आप समझ रहे हो कि भाई ये इवेंट, तो वो इवेंट किस हाउस से जुड़ा हुआ है और कहीं से राहु ट्रांजिट में उसको अफेक्ट कर रहा है, वो चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी भ्रम हो रहा है ना इल्यूजन, मतलब राहु का एस्पेक्ट वहां पे होना ही चाहिए, कुछ भी कर, तभी जाके होगा। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। अभी और बताओ, एंड सर करें एक चीज क्लास को? पूछना था। पूछो। सर आपने पहले एक बार बताया था कि जो ट्रांजिट है, गोचर है, उसको चंद्र कुंडली से देखना है, लग्न कुंडली से नहीं देखना है, तो ऐसा लग्न से देखना है, चंद्र से देखना है, या किससे ज्यादा ये सही रहेगा? डीएनए में तो लग्न से देखते हैं, बाकी चंद्र कुंडली से ही देखा जाता है गोचर। ठीक है, मतलब ज्यादा करीब किसके है सर, जिससे ज्यादा रिलेट करेगा जो? देखो आप जो कोर्स ऑफ एक्शन है ना, फिजिकल इवेंट हो ना तो लग्न से देखो, अगर कुछ इनिशिएशन हो तो चंद्र से देखो, बट चंद्र से ही देखना चाहिए, मैं तो चंद्र से ही देखता हूँ। ठीक है, चंद्र से ही देखता हूँ, चंद्र से ही देखना चाहिए। सर ये पुष्कर नवांश आपने जो अभी आज बोला था, ये मतलब पर्पस क्या होगी सर इसकी, मतलब अगर हम। अब आप चेक कर सकते हो, अगर कुंडली में कोई भी राजयोग नहीं दिख रहा है, धनयोग नहीं दिख रहा है, बट पुष्कर नवांश में वो प्लेनेट आ रहा है, अगर आ रहा है तो फिर समझो कि लाइफ अच्छी जाएगी। जी। ठीक है, ये एक पॉइंट है, एड ऑन पॉइंट, कि अगर किसी के उसमें है ही नहीं तो क्या करे, अभी कैसे देखे। तो सर अगर जो प्लेनेट आ रहे हैं उनको अच्छा मानेंगे कि उनको लेके चलना है, कि क्या करना है सर, अगर आ रहे हो तो? लेके नहीं चलना है, उसकी दशा अंतरदशा महादशा में वो फायदा करवाएगा, आपको राइज करवाएगा। अच्छा। हाँ सर, मेरा सैटर्न आ रहा है, एक्वेरियस हम्म, में था, पाइसिस में आ रहा है, और उसी के अंतर्दशाओं में मेरे साथ अच्छे अच्छे चीज ही होती है। मैंने ये चीज। हाँ, वही होता है। सर मैं तो एक चीज समझ नहीं पाता, कई बार ऐसा दिख रहा है मेरे को। क्या आप बताओ। ऐसे राशि तुल्य नवांश में बताया कि जो 64वें में आता है, ये मंगल आ रहा है मेरा सर, है ना? हाँ, और पुष्कर में भी मंगल आ रहा है। तो मंगल और फिर एक एक, तो नहीं तो क्या हुआ ना, बेस्ट वाला पकड़ो, यानी वो देगा आपको इवेंट, पण, अरे पण क्या, मैं गुजराती बोल रहा हूँ, बट आपको ना वो उतना डैमेज नहीं करेगा, समझ रहे हो, अभी आपके लिए पॉजिटिव होगा। देखो, आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ ज्योतिष सीखोगे ना, तो वो आपको हेल्प करेगा। अगर ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन में रहोगे ना तो हेल्प नहीं करेगा। अभी आप सोचो कैसे हो सकता है कि भाई ये इवेंट तो मुझे अभी मेरा 64 नवांश हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, बट उसके बाद रिकवरी भी वही दे देगा आपको, समझ रहे हो, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। सर बड़ी, ये मंगल जी ने बहुत वो कर रखा है, नवमांश में 12th हाउस में आ रहे हैं, हाँ, 9th हाउस में आ रहे हैं, 12th नंबर राशि में। हाँ, और पुष्कर नवमांश में ये आ रहे हैं, और राशि तुल्य में भी आ रहे हैं। और एक अमत्य कारक, भ्रात हाँ, कारक, ऐसे जो बोलते हैं ना सर, उसमें जो एक एनिमी जो होता है वो ना सर, जेमिनी, शत्रु जो, जेमिनी साइन। उसमें भी मंगल आ रहे हैं सर। तो मैं तो ये मंगल जी से तो समझ में पूरा मतलब खिचड़ी टाइप की हो रही है। नहीं, मंगल कौन सा कारक आ रहा है जेमिनी में? उसमें ज्ञाति सर वो जो कारक आ रहा है। शत्रु रहता, हाँ, जो ज्यादा परेशान करते हैं ना सर, जो ना ना, ऐसे नहीं, मंगल की डिग्री बताओ मेरे को, सेकंड लोएस्ट डिग्री है। सेकंड नहीं है सर, सेकंड हाँ, लोएस्ट तो तो फिर वो, सेटर्न है सर। तो नहीं तो फिर आप सैटरडे का फास्ट करो, सैटरडे शनि खराब है आप। लेकिन गुरु की सर 9वीं दृष्टि पड़ रही है शनि पर, तब भी खराब है तो सर। सुधर गए, तो आप तो ये भगवान के इंसान हो। ठीक है, चिंता मत करो, जितने जुपिटर भी के बुरे हो हाउस रहे में ना ही है, सब और कुछ सही जुपिटर कर। की 9वीं दृष्टि है सर। ठीक है, समझ गया। अभी चलो गोचर का चल रहा है ना, मैंने आपको गोचर तो बता दिया कि भाई ये देखो कैसे आ रहा है। अभी ना कुछ, ये ना इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं लिख रहा हूँ उसका।
मैंने ना ये यहाँ पे कुछ भाव लिखे हैं, ठीक है। डिटेलिंग करेंगे बट अभी के लिए अगर आपको समझना है तो सूर्य अभी के टाइम में आपकी जो चंद्र कुंडली है, ठीक है, मून कुंडली, वहां से 3, 6, 10, 11 इन भावों में बैठा है तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। ये लिखा है मैंने चंद्र, कि आपका जो चंद्र कुंडली है वहां से अभी का चंद्र नेटल चार्ट वाला, अरे ट्रांजिट वाला, 1, 3, 6, 7, 10, 11 इन भावों में है तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जी या सर। नहीं समझ में आया? इसका कौन मतलब है ये है इसमें? कि सर, बोलो बोलो। अभी आपके कहने का मतलब सर ये है कि जैसे अभी सन 3 नंबर 6 मिथुन, कन्या, मकर और अरे कुंभ में मिथुन होंगे कन्या तो नहीं, अच्छे हैं। मिथुन कन्या नहीं। अभी यहाँ पे मैं एक, आपका बोलो, आपका चंद्र कौन सी राशि में है? अ, धनु राशि में सर। धनु राशि में, तो 9 नंबर से स्टार्ट होगी चंद्र कुंडली, ठीक है। जी। मैंने क्या बताया, 3, 6, 10, 11, तो अभी सन जब एक्वेरियस में होगा, वृषभ में होगा, कन्या में होगा, तुला में होगा, तो आपके लिए अच्छा है, समझ गए। उसी हिसाब से ये सारे प्लेनेट का चंद्र कुंडली से देख लो कौन से भाव में आ रहा है। मान लो जुपिटर अभी 3 नंबर में है। आपकी चंद्र कुंडली मैंने बनाई, यहाँ पे 3 नंबर जुपिटर यहाँ आ रहा है। जुपिटर के लिए मैंने क्या बोला है, 2, 5, 7, 9, 11 इनमें से किसी भाव में जा रहा है तो अच्छा है, तो आपके लिए अभी अच्छा है जुपिटर का ट्रांजिट। अच्छा जी। सेटन कौन सा है, 12 नंबर में, ठीक। यहाँ पे सेटन आ गया, ठीक है। 9 नंबर से स्टार्ट होती है, 3, 4, 11, फोर्थ हाउस, आपके फोर्थ हाउस में ही आ रहा है, तो सेटन का ट्रांजिट भी अच्छा है, ये 2.5 साल आपके लिए अच्छा है। ये पराशरी नियम, डिटेल अच्छा, में ये भाव है समझेंगे। सर। अच्छा अभी ठीक। जिसका, हाँ जिसका नहीं आया है ना, वो टेंशन मत ले लेना, कह रहे यार इसमें तो नहीं आ रहा है, मेरा अब क्या होगा, ऐसा नहीं होता। बट ओवरऑल प्रिडिक्शन अगर आप समझो ना, तो इन भावों में ये प्लेनेट होंगे, आपके चंद्र जहां बैठा है उससे आपको चेक करना है। किसी को डाउट है अभी इसमें? नहीं। ठीक है। तो मेरे से एक व्यक्ति ने 33,000 रुपीज लिए थे ये समझाने के लिए, ठीक है। खैर उनसे भी मैं काफी सीखा हूँ, बट मैंने आपको क्रक्स दे दिया है ट्रांजिट का। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, आप देख लो अभी ट्रांजिट चार्ट देखो। अभी जो एस्ट्रोसेज में आ रहा है ना वो ट्रांजिट, उसमें मून होगा और लग्न होगा, आप मून पे क्लिक करो और देख लो कि कौन सा प्लेनेट कौन से भाव में पड़ रहा है। अगर इन भाव में पड़ रहा है तो आपके लिए अच्छा है। मेजर ट्रांजिट इनका ही देखो, जुपिटर, राहु, केतु, सेटन अच्छे भाव में, तो वेल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी इन भाव में आ रहा है, ठीक है। जी जी। अभी क्या करेंगे बताओ। सर ये अष्टक वर्गा वाला एक चैप्टर था, हम्म, ऑनलाइन मैंने देखा था, उसमें भी ना ये वाला लिखा हुआ था। तब हम्म। मेरे को पता, मतलब कंफर्मेशन नहीं था सर, आपने दे दिया आज कंफर्मेशन, थैंक यू सो मच। बट ये अष्टक नहीं है, अष्टक में दूसरी हाँ चीज है। उसमें ना प्रेडिक्टिव टेक्निक जो थे उसमें ट्रांजिट वाले में ऐसे लिखा था, मतलब देखो हर ये एक जो, प्लैनेट से हर एक प्लैनेट कितने दूर में। हाँ सर हाँ, ठीक। उसे विनाष्टक बोलते हैं, जो ट्रांजिट के लिए यूज होता है। जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, मुहूर्त हाँ हाँ इलेक्ट करना हाँ हाँ। कैसे, मुहूर्त, तो वो हम सीखेंगे, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी हम्म। के लिए ये समझो, क्योंकि पराशरी पड़ रहा है ना, तो उसमें ये जनरल जी रूल दिया गया है। नॉर्मली इनको अच्छा माना गया है, चंद्र कुंडली से जब ये प्लेनेट इन भावों में बैठेंगे आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, मीन्स एट दैट टाइम योर इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट इज गुड, यानी आप सही डिसीजन, सही निर्णय और सही चीजें होगी आपके साथ, ठीक है। जी। चलो फिर एंड करते हैं क्लास को, मिलेंगे अभी वेडनेसडे। आई होप कुछ अच्छा पढ़ा होगा आज आप लोगों ने, अरे सर, बहुत बहुत अच्छा पढ़ा आज तो। ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा।
ये एक्सक्लूसिव सर वाला जब वीडियो है, ये जिम वीडियो है ये। हाँ बस ये नहीं डालूंगा यूट्यूब। हाँ सर, प्लीज सर। ठीक सर है। शुरू शुरू में जब हाउस के बारे में पढ़ रहे थे तो लग रहा था पता नहीं सीख भी पाएंगे नहीं कुछ, लेकिन अब हाँ लग नहीं रहा है नहीं, कि कुछ सीख जाएंगे सर। बहुत कुछ सीख जाएंगे। अभी क्या है ना, सुनो, अभी तो ये हुआ, अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम नक्षत्र का पढ़ेंगे। मुझे याद दिलाना, अभी किसी ने याद नहीं दिलाया बट मैंने मेरे हिसाब से पढ़ा दिया। आपने अभी जेम्स नेक्स्ट स्टोन भी क्लास। बोला था सर। हाँ क्या बोला था? जेम्स स्टोन। जेम्स सर स्टोन का एक बार बहुत हेवी किया था। रुद्राक्ष। हाँ रुद्राक्ष का भी बता दूंगा, जेम्स स्टोन का भी बता दूंगा। अभी मतलब नेक्स्ट क्लास में रेमेडी भी हम करते हैं, हाँ। रेमेडी ना, रेमेडी के ऊपर पूरा एक क्लास करेंगे। हाँ, उसी में पूरा सब कुछ क्लास, कवर हो जाएगा। पूरा, हाँ एक क्लास ऐसा करेंगे जिसमें सारी रेमेडी आ जाएगी, ठीक है। हम्म। और अभी नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, नवतारा चक्र, हम्म। नक्षत्र के बेस के ऊपर है। उसके बाद हम जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रोफेशन कैसे किसी को सजेस्ट करें, लोग डिटेन करते हैं, लग्न चार्ट देखते हैं, हम कुछ नया सीखेंगे और वो टू द पॉइंट सीखेंगे, आप लोगों को भी उसी से प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। ठीक। तो उसे कहते हैं कारकामसा चार्ट। कारकामसा यानी आपका कारण क्या है इस धरती के ऊपर, वो समझेंगे। वो कैसे बनता है वो भी सिखा दूंगा आपको। एस्ट्रो स्टेज में है एप्लीकेशन ना में तो सर? मिल जाएगा, एप्लीकेशन में तो ऑलरेडी मिल जाएगा, बट कैसे उसको देखना है क्या करना है वो बता दूँ। हम्म। फिर थोड़ा D10 के ऊपर भी चर्चा करेंगे और D3 समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो ये 5-6 पॉइंट है जो लेके चल रहा हूँ, देखते हैं कितने करते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जेमस्टोन और रुद्राक्ष का तो एक क्लास कर लेंगे, उसमें बता दूंगा आपको कैसे है कैसे नहीं, पूरा डिटेलिंग में। रुद्राक्ष का भी बता दूंगा, बट मैं सोच रहा हूँ अभी जो चल रहा है ना उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद एक क्लास करेंगे, एक वीक ऐसा रखेंगे उसमें रेमेडीज, जेमस्टोन, ये रुद्राक्ष, ठीक है। तो एक वीक में ये 3 क्लास ऐसे करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर सर नेक्स्ट क्लास में। कारकामशा तो चंद्र कुंडली नहीं है ना? नहीं है वो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करो, टू बी पर मेरा कंटिन्यू। चंद्र कुंडली ये अष्टक मतलब ये इसका वाला अच्छा है क्या, एस्ट्रो सेज वाला? सही दिखाता है सर? हाँ वो देखेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका ही चार्ट लेंगे। नहीं नहीं, उसलिए नहीं, मेरा यहाँ पे मेरा मून का चार्ट दिखा रहा है सिर्फ, मैं इसीलिए कंफ्यूज हो नहीं गई। नहीं, वो हाँ वो कंफ्यूज मत हो, वो पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा उसको कैसे बनाना है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सिखा दूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी जाऊँ? हाँ सर जी, हाँ सर। थैंक यू सर, जय श्री बाय राम। सर, गुड नाइट जय सर। श्री राम। जय जय श्री श्री राम। राम सर। मजा आया। जय श्री राम।